दोस्तों, स्वागत है आपका कनपुया ट्रेडर्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने आज प्रॉफिट करा होगा। बाज़ार ने आज बढ़िया गैप अप खुला था, लेकिन उसके बाद नीचे आ गई। जैसे कल बाज़ार ने मूव करा था वैसे ही गैप अप बढ़िया खुला, उसके बाद नीचे आई और फिर साइडवेज हो गई। तो आज भी बाज़ार ने वैसे ही करा था और मूव तो अच्छा आया था, बट जितने की उम्मीद थी उतना नहीं आया। बट कोई नहीं दोस्तों, ये बाज़ार है, बाज़ार में कुछ भी हो सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने जो है अपना प्रॉफिट करा होगा और ज़्यादा जो है आपने लॉस नहीं करा होगा या लोभ नहीं करा होगा। अपने कैपिटल को आपने बचाया होगा दोस्तों। कल है दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम लोग उसकी बात करेंगे अभी। बैंक निफ्टी कैसा कल मूव दे सकता है पहले, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कल जो मेरा व्यू है वो थोड़ा बियरिश है। वो थोड़ा बियरिश है, हो सकता है बाज़ार थोड़ा बियरिश कल रहे और उसके बाद हो सकता है बियरिश हो और उसके बाद एकदम से ऊपर की ओर मूव आ जाए। बाकी चलते हैं चार्ट पर जल्दी से दोस्तों और बात करते हैं हम लोग सबसे पहले निफ्टी की। इसको हम 15 मिनट पे कर लेते हैं। जैसा कि आप देखिए कल भी बाज़ार ने ऐसे ही मूव करा था, नीचे आई थी फिर ऊपर भाग गई थी और यहाँ पर भी आज बाज़ार आई है डाउन। मतलब उसने गैप अप दिया है कि काफ़ी बढ़िया गैप अप दिया है। देखिए ये अप्रॉक्स इसने हाई जो लगाया था वो 22,446 के आसपास का लगाया था, लेकिन फिर वो नीचे आ गई दोस्तों। ठीक है, तो आप जो है ये जो इसका लो है इसको मार्क करके चलिएगा। ठीक है, और ये हो गया इसका हाई, मतलब ये आज का लो आज का हाई, इसको आप मार्क करके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप या तो ये कर सकते हैं कि आप जो है कल का जो मतलब ये जो इसने मतलब जहाँ कल बाज़ार जहाँ से इसने मतलब ओपनिंग करी थी वहाँ को आप ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ तक आप ले सकते हैं। अगर बाज़ार कल ये जो मैंने बताया है आपको, ठीक है, इसके हाई को ऊपर ब्रेक कर देती है तो बाज़ार बहुत बढ़िया जा जाएगी ऊपर की ओर। और अगर बाज़ार कल इसको ब्रेक कर देती है, जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो बाज़ार और नीचे आ सकती है दोस्तों। बाज़ार और नीचे आएगी, बाज़ार नीचे आएगी और बाज़ार ने कहीं अगर 22,200 के आसपास का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो बाज़ार और डाउन जा सकती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके लेवल के बारे में। सबसे पहला जो हमें रेजिडेंस दिखाई देगा ऊपर की ओर बात करें वो 22,400 का दोस्तों। ठीक है, 22,400 का दिखाई देगा। 22,400 के बाद 22,450 का, 22,450 अगर ब्रेक करेगा तो 22,500 का। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए 22,450 की अप्रॉक्सी है वो। ठीक है, अगर ये जाएगा तो बाज़ार और ऊपर जा सकती है। अब सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला जो सपोर्ट है 22,300 के आसपास का है। ठीक है, ये देखिए 38 पॉइंट का मैंने मतलब दिख रहा है, बट 22,300 का आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर 22,250 तक बाज़ार आएगा। अगर 22,250 ब्रेक करो तो 22,200 आ सकता है और 22,200 ब्रेक कर दिया तो और नीचे आएगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 22,200 अगर ब्रेक करा तो बाज़ार हमें और नीचे के टारगेट दे सकता है। आप देख सकते हैं बाज़ार ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये जो हमारा सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट बाज़ार ने लिया था और बाज़ार ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर ही ऊपर जाती रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है कल हो सकता है कि बाज़ार कल नीचे आए। देखिए बाज़ार जो है मूव कैसे कर सकती है मैं आपको बता देता हूँ कि बाज़ार हो सकता है बाज़ार यहाँ आए ऐसे और फिर ये ऊपर की ओर निकल जाए। आप समझिएगा दोस्तों कि बाज़ार क्या कर सकती है। बाज़ार जो है यहाँ से देखिए यहाँ पे खुली ऐसे साइडवेज हो रही, फिर नीचे आए, फिर नीचे आके थोड़ा साइडवेज होकर फिर ऊपर की ओर ऐसे निकल जाए। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया ये ध्यान दीजिएगा। बाज़ार कल हो सकता है डाउन आके मूव ऊपर की ओर दे दे, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा बियरिश इसलिए है कि बाज़ार जो है एक रेंज में है और जो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलकर आ रही थी उसको भी एक आज बाज़ार ने ब्रेक करा है। देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी अगर आप इसको देखोगे तो बाज़ार ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार कल नीचे आएगा और हो सकता है कि नीचे आकर वो फिर ऊपर की ओर भाग जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या हमें देखने को मिल रहा है, देखिए सेम पैटर्न वैसा जैसे बनाया था मैंने निफ्टी में बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो इसका जो है आप आज आपका जो हमारा आज का लो है इसको हम लेके चलेंगे और इसके बाद जो हमारा आज का हाई है हम इसको लेके चलेंगे। अब ये आप समझ लीजिए ये आपकी लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगी अगर यहाँ पर कहीं पर भी तोड़ती है बाज़ार। ठीक है, बाज़ार जैसे मान लीजिए नीचे की ओर, जैसे मैं बताऊँ तो बाज़ार अगर नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर अगर बाज़ार ने
लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर और नीचे आ जाएगी बाज़ार। ठीक है दोस्तों, बाज़ार और नीचे आ जाएगी अगर 47,000। ठीक है दोस्तों, 47,000 अप्रॉक्स 700 या 750 के आसपास मान सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करा तो फिर ये 600, उसके बाद फिर आप नीचे देख ही रहे हैं कि बाज़ार कहाँ से उठ कर आई है। तो बाज़ार हो सकता है कि हमें ये भी दर्शन कल दिखा दे। ठीक है दोस्तों, बाज़ार हो सकता है ये दर्शन दिखा दे, बट फिर मैं अगेन कहूँगा कि बाज़ार हो सकता है कि ट्रैप कर ले। ट्रैप का मतलब ये है कि हमें मतलब नीचे की मूवमेंट दे, नीचे की मूवमेंट हमें बढ़िया दे दे। उसके बाद जब हम लोग सोचे कि बाज़ार अब यहाँ से और नीचे गिरेगा, वहीं से वो थोड़ा मूवमेंट साइडवेज होकर फिर एकदम से ऊपर चला जाए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ार जैसे मान ली यहाँ पर आई है, साइडवेज हुई, फिर ये इसने हमें नीचे की मूव दिया, हम लोग ने इस पर पैसे बनाए, सब कुछ करा। फिर और लोगों को ट्रैप कैसे करेगी, जो फोमो में लोग आते हैं वो क्या करेगी, बाज़ार साइडवेज हो जाएगी तो क्या लगेगा, बाज़ार वो नीचे गिरेगी, बट बाज़ार नीचे ना जाके वो ऊपर की ओर निकल जाए। तो जितने भी होंगे वो सब ट्रैप हो जाएंगे, तो हमें ये ट्रैप से बचना है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लेवल के बारे में। सबसे पहले जो हमें रेजिडेंस दिखाई देगा वो दिखाई देगा 48,000 का। 48,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो 48,100 का दिखाई देगा। 48,100 ब्रेक हो जाता है तो 48,200 का हमें लेवल दिखाई देगा दोस्तों। इसके बाद सपोर्ट की बात करें 47,800 का है। अगर ये ब्रेक होगा तो 47,700 आएगा दोस्तों। अगर ये भी ब्रेक कर दे तो 47,600 तक आ सकता है दोस्तों। और ये बात आपको ध्यान रखिएगा कि 47,800 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होगा तो बाज़ार जो है 47,700 एंड 650 तक आ सकता है। अगर उसके बाद 600 तक भी आ सकता है। अगर 600 ब्रेक कर दिया दोस्तों तो फिर बाज़ार और नीचे जाएगा, बाज़ार और नीचे हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। मेरा जो व्यू है थोड़ा बियरिश है। बियरिश का मतलब ये है दोस्तों कि बाज़ार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है प्लीज़ ओवर ट्रेड ना करिएगा, अपनी कैपिटल को बचाइएगा। मूवमेंट जब आपको सही दिखे, जब आपको दिखे कि हाँ ये सही समय है, ऐसा नहीं बाज़ार खुली आप तुरंत घुस गए। आप बाज़ार को देखिए, वॉच करिए, जब आपका सेटअप बने, जब आपको लगे कि हाँ ये सही समय है, तब आप घुसिए। अदरवाइज़ आप कुछ ना करिए। अगर आप एक दिन कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कल भी कि बाज़ार कहीं एकदम से बढ़िया गैप अप दे दे। ठीक है दोस्तों, बाज़ार गैप अप दे दे बढ़िया और उसके बाद फिर साइडवेज हो जाए। या सेकंड सिनेरियो जैसे मैं बताया है कि यहाँ पर भी देखिए आप ट्रेंड लाइन एक चल रही थी वो ब्रेक करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन जो चल रही थी ये ब्रेक करी है, ये ब्रेक करी है बाज़ार में। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बाज़ार गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद सबको लगे कि अरे बाज़ार अब और नीचे जाएगी, गैप डाउन खुल गई है, लेकिन वो वहाँ से ट्रैप करके ऊपर की ओर निकल आए। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रैप से बचिएगा दोस्तों। प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग ना करिएगा और लोभ ना करिएगा दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये था मेरा व्यू दोस्तों कल के बाज़ार के लिए, कल बैंक निफ्टी के लिए जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। प्लीज़ अगर ज़रा सा भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ठीक है दोस्तों, और मेरा व्यू जो है, मेरी एनालिसिस जो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।